नवंबर 2025 बुधवार को आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के पश्चिमपुरी में भारतीय बौद्ध महासभा ने बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल और पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती मनाई। भारतीय बौद्ध महासभा के संरक्षक एवं अन्य पदाधिकारियों ने सभी बहुजन नायकों के चित्रों पर माल्यार्पण कर त्रिशरण पंचशील और बुद्ध पूजा से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। तत्पश्चात भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में अनागरिक धम्मपाल के अतुलनीय योगदान और पेरियार ईवी रामास्वामी के विचारों से बहुजन समाज में आए बदलावों को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। संगोष्ठी में आगरा के अनेक बुद्धिजीवियों ने अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही वर्तमान में बौद्ध विरासतों के ब्राह्मणीकरण और बिहार में स्थित महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणवाद के चंगुल से मुक्त कराकर बौद्ध समाज को सौंपे जाने को लेकर वक्ताओं ने गंभीर चिंता जताई। कार्यक्रम के संचालक और भारतीय बौद्ध महासभा के महानगर मंत्री रविंद्र सिंह ने सभी बौद्ध संगठनों और बौद्ध समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी बौद्ध विरासतों को बचाने का आह्वान किया। भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष यादव सिंह बौद्ध ने कहा कि हमारी महासभा वर्षावास के दौरान बौद्ध विहार में तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, उनकी देशनाओं और जातक कथाओं की शिक्षाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे समाज में खुशहाली आए। अनागारिक धम्मपाल जी के जन्म जयंती पर ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर जी के जन्म जयंती एवं परम पूज्य बाबा साहब के बड़े पुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को आज हम मनाने आए हैं। और भारतीय बौद्ध महासभा आगरा जनपद के अंदर बौद्ध विहारों पर वर्षावास के समय पर तथागत की जो देशना हैं उनको जगह जगह बताने का कार्य करती है कि मनुष्य जीवन को कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, वो कैसे सुखी रह सकता है। जो भगवान बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग, 5 शील, जिनको अगर पालन करता है तो मनुष्य जो है सुखी रह सकता है। दृढ़ संकल्प के साथ तो वही हम पूरे आगरा के जनपद के अंदर बताने का काम जो है करते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के सारे लोग जो पदाधिकारी हैं वो भगवान बुद्ध उनका धम्म से या धम्मपद से कथाओं के माध्यम, जो कथाएं हैं उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे महापुरुषों का जो विचारधारा है वो आगे बढ़े, समाज सुखी रहे, जीवन उनका अच्छा बने और सभी सुखी रहे। अनागरिक धम्मपाल और पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती कार्यक्रम में वक्ता के रूप में पधारे राकेश कुमार जाटव ने बताया कि पेरियार रामास्वामी और अनागरिक धम्मपाल ने समाज को जागरूक करने के लिए अथक प्रयास किए। अनागरिक धम्मपाल ने तो अनेक कष्टों को सहते हुए भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयास अद्वितीय और अविस्मरणीय हैं। सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं और हमारे देखने वाले श्रोता जो भी हैं उनको हमारी तरफ से नमन है। प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, चल रहा है, अच्छा प्रोग्राम है। आज 2 महापुरुषों की जयंती है, एक पेरियार रामास्वामी जो साउथ के थे और एक अनागारिक धम्मपाल जो श्रीलंका में पैदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा और सुना। फिर उन्होंने भाषाएं चुनी, हिंदी भाषा सीखी और ये पाली भाषा सीखी। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे हमारे देश में आए और देश में घूम घूम के उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। सही मायने में आज जो बौद्ध धर्म है वो हमारे उन्हीं की देन है। भारतीय बौद्ध महासभा के महानगर अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बौद्ध ने कहा कि आज़ादी से पहले अनागरिक धम्मपाल भारत में बौद्ध विरासतों की दयनीय हालत देखकर काफ़ी दुखी हुए। तब उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर भारत की बौद्ध विरासतों के उद्धार का बीड़ा उठाया। इस दौरान ब्राह्मणवादी ताकतों की तमाम साजिशों का सामना करते हुए बौद्ध धर्म के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। अनागरिक धम्मपाल जी जिन्होंने भारत में सबसे पहले आकर के
जो हमारा महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार के जो है देखा, और देख करके वो सारनाथ में जा कर के वो बौद्ध विरासत को देख करके रो पड़े। उन्होंने वहाँ पर ये निर्णय लिया कि मैं जो है भारत में जितने भी बौद्ध विरासत है मैं उसको जो है पूरा उद्धार करके रहूँगा। और उन्होंने क्या काम किया, पूरा ये सब काम किया। और जब ये हमारी विरासत है, इस विरासत को आज भी, पहले वो व्यक्ति थे हमारे अनागरिक धम्मपाल जी, जिन्होंने इस विरासत को छुड़ाने के लिए मुकदमा भी लड़ा। केस लड़ने के बाद में आजीवन वो जेल लड़े, और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा शरीर यहाँ पर नौछावर कर दिया। इस श्रीलंका में पैदा होने वाले व्यक्ति हमेशा के लिए भारत का होकर के जो है चला गया। ऐसे महान व्यक्ति को हम नमन करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा और हमारे देश के बुद्धिज्म को फिर दोबारा से जागृत किया, लोगों को जागरण पैदा किया। हम उनका लाख लाख बधाई देते हैं सर। जी सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अनागरिक धम्मपाल ने उस वक्त में जब अंग्रेजों का भी शासन था, हर तरह से होता तब उन्होंने एक तरह से धम्म क्रांति ला दी भारत के अंदर और धर्म को जो है पुनर्जीवित भी किया। आज हम देख रहे हैं सर, हर तरह से साधन संपन्न है, पैसा है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्यों उतना ज़्यादा हम बौद्ध गया का जो आंदोलन है उसको प्रभावी नहीं कर पा रहे? बौद्ध गया का जो आंदोलन प्रभावी न होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारा समाज बुद्धिस्ट नहीं है। हमारे समाज में बुद्धिज्म की धारा नहीं है, और जब तक हमारा समाज बुद्धिज्म नहीं होगा हम किसी भी लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। हमारे बहुत से लोग हैं जो मुश्किल से 5 से 10% लोग उस सम्मेलन में जो है उसको आंदोलन को पूरा करने के लिए, जीतने के लिए जी जोड़ हमसे ताकत लगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे 90 और 85% जनता हमारा साथ नहीं दे रही है, इसलिए हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे सर। कुछ एक कारण ये भी है कि जितने भी जो संगठन है बौद्ध धर्म के वो एकजुट नहीं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो हमारे संगठन है वो संगठन ही आपस में बिखरे हुए हैं। वो बुद्ध के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर या हमारे महापुरुषों के नाम पर वो इकट्ठा होना नहीं चाहते। वो जो है अपनी अपनी कुर्सी और अपना अपना अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं। उनकी ऐसी सोच है, ऐसी मानसिकता बनी हुई है। उनकी अगर मानसिकता एक हो जाए तो फिर ये जो है बोधि विहार मंदिर जो है इसको स्वतंत्र होने में कोई समय नहीं लगेगा सर। इस सोच को बदलने के लिए आपकी भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से क्या पहल हो रही है? इस सोच को बदलने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा पूरे जो है प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चला रही है कि हर ज़िले में हम जो है कार्यक्रम इसमें कर रहे हैं। और इस समय जो वर्षावास का कार्यक्रम है उसमें भी आगरा के 14 मतलब हमारे बुद्ध विहारों में वर्षावास चल रहा है, और इसी के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्धिज्म को माने और आगे बढ़ें, और महाबोधि महाविहार को हम जो है उसको पूरी तरह से मुक्त करें। ठीक है, धन्यवाद। साधु। बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल और पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती कार्यक्रम में आगरा के अनेक बुद्धिजीवी और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से कमल सिंह बौद्ध, नेत्रपाल सिंह, नानक चंद, सुरेश चंद संजय, संजोग सिंह, अरविंद कुमार दोहरे और गणतंत्र की आवाज़ चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे। शरणं गच्छामि।